ते उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भर सकते हैं इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इसका जो आवेदन प्रक्रिया है ना पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले आपको शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है, तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आप देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। इसको ओपन करके इसमें दी गई सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 32,600 और यहाँ पे 79 पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है पोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पद का नेम दिया गया है, जैसे कि आप पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनना चाहते हैं, जेल जो वार्डनर होते हैं वो बनना चाहते हैं, सिविल पुलिस बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो पोस्ट है ना वो यहाँ पे भरे जा रहे हैं, जिसके लिए पदों की संख्या यहाँ पे बता दी गई है, कितने पदों पे कौन से पोस्ट पे भर्ती हो रही है। ठीक है, नीचे आएंगे तो आवेदन शुल्क के भी रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आपका जो आवेदन शुल्क है वो कितने लगने वाले हैं। जैसे कि जनरल EWS आप EBC हैं तो आपको 500 रुपये देना है, SC ST हैं तो आपको 400 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट यहाँ पे पास कर लिया हुआ है, ठीक है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास है या फिर उसके समकक्ष आपने कोई भी कोर्स कर रखा हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की जानकारी दी गई है कि अगर आप पुरुष हैं तो 18 से लेकर 22 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, और कोई महिला है तो 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में उम्र होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, लेकिन रिजर्वेशन का बेनिफिट केवल उत्तर प्रदेश के ही नागरिकों को मिलेगा। बाकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, कौन कौन से इसमें पोस्ट है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन से पदों पे किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी इसका डेट है 30 जनवरी 2026 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, इससे पहले ही आपको फॉर्म को भरना है। ये सारे चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन शुल्क भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो भी एज क्राइटेरिया है वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो टोटल चीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ सब चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए यहीं पे लिंक आपको देखने को मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन लिंक, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल पोर्टल है जहां से किसी प्रकार की कोई भी पुलिस की भर्ती आती है जिसका फॉर्म आप भरते हैं, इससे पहले होमगार्ड का भर्ती आया था तो यहीं से आप फॉर्म को भरे थे। तो अगर आपने OTR कर लिया हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उससे यहाँ पे लॉगिन करके अपना जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, इससे पहले OTR नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले उनको OTR करना होगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर हेयर का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना एक मेल ID डालेंगे और यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे। जनरेट मोबाइल OTP और ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे तो दोनों पे OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डालकर इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो OTP है वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिया गया है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे अपना OTR को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो इस ऑप्शन के थ्रू अपना OTR कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो इसके थ्रू अपना OTR कर सकते हैं। आपके पास आधार और डिजी लॉकर नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे तो पैन कार्ड के थ्रू या फिर अपने लाइसेंस के थ्रू या फिर पासपोर्ट के थ्रू भी वेरिफिकेशन करके OTR कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किससे करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास आधार कार्ड नंबर है तो मैं इसका सिलेक्शन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको टिक करना होगा कि मेरा जो उम्र है ना 18+ से अधिक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है उसको डालेंगे, जनरेट आधार OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया गया है, OTP को डालेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही OTP वेरीफाई करेंगे तो आधार के अनुसार जो भी डेटा रहेगा ना आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका जो भी पूरा नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो जानकारी आपको भरना है। और यहाँ पे फादर का नेम भी आपको फिल करना है और फादर का नेम यहाँ पे रीटाइप करना है। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी को आपको फिल आउट करना है और फिर यहाँ पे प्रोसीड का जो बटन आपको देखने को मिल रहा है ना, इस पे क्लिक करके प्रोसीड कर लेना है। फिर यहाँ पे एग्री करेंगे तो एक पासवर्ड आपको सेट करना है, जो पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट करके यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने सारे जानकारी देखने को मिलेगा। टिक करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो अकाउंट है ना वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब इसके बाद फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी बताएंगे। अगर अभी
भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पदों के लिए बहाली होने के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी भी आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका जो परीक्षा है ना वो यहाँ पे टॉप होने वाला है। चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो है बेस्ट बुक लाया गया है, जो कि आपकी पूरी तरह से स्टडी गाइड होने वाला है, जिसमें जो भी इसका नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार इसको तैयार किया गया है, जिसमें सारे पोस्ट की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है 6 आपको सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा और 3000 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों संख्यों के साथ आपको ये स्टडी गाइड देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ अगर कोई मान लीजिए स्टडी गाइड से पढ़ता है और तैयारी करना चाहता है, उसका प्रेस्टिक करना चाहते हैं, तो इसके साथ ही साथ उसका प्रेस्टिक बुक भी आता है, सेट भी आता है, जिसके माध्यम से उसको परचेज करके स्टडी गाइड से तैयारी करेगा और साथ ही साथ यहाँ पे प्रेस्टिक सेट के से अपना प्रेस्टिक करेगा। तो दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बड़ी आसानी से घर बैठे इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं और अपना जो तैयारी है ना उसको यहाँ पे मजबूत कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, बुक बहुत ही अच्छा है, बेस्ट बुक आपके लिए होने वाला है। तो जैसे ही अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो लॉगिन विथ अकाउंट के बटन पे क्लिक करके अपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो उसका जो भी ईमेल आईडी या फिर आपका मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे, जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसको डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आपके सामने जो है लॉगिन करने का 2 विकल्प और है, आप चाहें तो आधार नंबर से या फिर अपने डिजी लॉकर से भी लॉगिन कर सकते हैं, बट सबसे बढ़िया रहेगा कि इससे ही लॉगिन करिए। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आप अपने ईमेल आईडी या फिर फोन पे एक जो है ओटीपी सेंड करिए। तो मुझे फोन पे करना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी मेरा मोबाइल नंबर है ना उस पे एक ओटीपी सेंड कर देगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो डैशबोर्ड है ना खुल के आ जाता है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पे सीधी भर्ती, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक करना है। पहले से आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारी जानकारी फिल आउट होगा जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे केवल जो है मदर का नेम आपको टाइप कर देना है। बाकी यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है वो बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर नो करेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए सीधे आप अनरिजर्व में जाएंगे, कोई भी आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, यस करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी डोमिसाइल स्टेट है वो बताना होगा कि आपका जो डोमिसाइल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। फिर यहाँ पे उसका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने वाले अधिकारी का नेम क्या है। फिर यहाँ पे उसका जो भी प्रमाण पत्र इशू डेट है वो आपको बताना है निवास का। फिर उसका सर्टिफिकेट यानी कि एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे उसका सीरियल नंबर आपको देना है अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं। तो नहीं है तो ये डिसेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको श्रेणी बताना होगा कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं। जिस कैटेगरी से हैं उसके रिगार्डिंग आपको फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एसी का सिलेक्शन किया तो श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला कौन सा है, फिर यहाँ पे उसका अधिकारी कौन सा है, डेट आप बताएंगे कौन से डेट पे आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, फिर उसका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो क्या है और यहाँ पे उसका जो भी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो क्या है, ये जानकारी आपको भरना है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो अपना जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे अपना जो भी अस्थायी पता है उसको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर ये दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाता है, अलग अलग भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। फिर यहाँ पे गृह जिला और राज्य आपको बताना है। जैसे कि आपका राज्य जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश ही है तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। फिर अपना जिला बताना है कि आप जो है कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं, समझ रहे हैं ना, तो ये जानकारी आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो बताएंगे, उसका सर्टिफिकेट का जो भी डेट ऑफ इशू है वो बताएंगे। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, जानकारी आपको देना होगा, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि इसमें छूट मिल जाता है। नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। बाकी होम गार्ड के यूनिट देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं तो यस करके उसका प्रेफरेंस ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीधे इसको भी नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सेव करेंगे, इस तरह से सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है उसको फिल आउट करना है, जिसमें अपने मैट्रिक की जानकारी पहले से ही ऐड कर लिया हुआ है। इसमें एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट करके दोबारा ऐड करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक की जानकारी को ऐड कर दिया हुआ है। मुझे अब यहाँ पे 12वीं का जो जानकारी है या फिर उसके बराबर जो जानकारी है ना उसको ऐड करना है, जो कि यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए आपको करना
क्या है कि यहीं पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे कि 12वीं का जो बोर्ड है वो कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे सारे बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण करने का जो वर्ष है वो बता सकते हैं कि आपने 12वीं कब उत्तीर्ण किया, आपका रोल नंबर कितना है वो आप यहाँ पे बताएंगे। फिर प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है उसको बताएंगे और ऐड करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे 12वीं की जानकारी भी ऐड हो जाती है। यहाँ पे देखिए ए भी एडेड हो गया और ए भी एडेड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट बताया गया है कि स्पष्ट आपका जो है स्क्रीन होनी चाहिए और पीडीएफ में ही स्वीकार किए जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। यदि अंक पत्र प्रमाण पत्र अलग अलग है तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल है तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के साथ दोनों स्थानों में यही अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। तीन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एसी, आपने जो भी कैटेगरी का सिलेक्शन किया हुआ होगा ना उसके हिसाब से आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो कि अभी अपलोड आपने नहीं किया हुआ है, पेंडिंग है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसकी जो भी साइज है आपको देखने को मिलेगा कि 1 MB से कम होनी चाहिए, ठीक है, पीडीएफ में। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है। यहाँ पे अपलोडेड आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना अपलोड हो चुका है। इस तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th का जो भी सर्टिफिकेट है और मार्कशीट आपको देना है, 12वीं का यहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना है। दोनों अलग अलग चीजें होते हैं तो अपने हिसाब से उसको देख के यहाँ पे अपलोड करिएगा। और सबको व्यू भी कर सकते हैं, कोई गलत अपलोड हो गया है तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो फोटो है ना, लाइव फोटो आपको यहाँ पे कैप्चर करना है, जिसका यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि आपका जो फोटो है ना इस तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। एकदम सिंगल बैकग्राउंड के साथ आप खड़ा होंगे और अपना जो भी फोटो है ना उसको क्लिक करेंगे सही ढंग से। टोपी चश्मा वगैरह नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आप क्लिक करके यहाँ से बड़ी आसानी से कैप्चर कर सकते हैं फोटो को। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि पूरी तरह से क्लियर आपका फोटो आनी चाहिए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो है मैनुअली अपलोड करना होता है, जो कि 5 से लेकर जो है 20 KB के बीच में होनी चाहिए। ब्राउज के बटन पर क्लिक करके बड़ी आसानी से यहाँ से सिग्नेचर को भी अपलोड कर सकते हैं। दोनों का साइज आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जो आपका यहाँ पे पीडीएफ है इसका भी साइज और साथ ही साथ इसका साइज जो imresizer.com है उससे बना सकते हैं। PI7 टूल है उससे बना सकते हैं, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कैसे बनाना है, तो उसको देख के बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चर करिएगा फोटो तो इस तरह से आपके सामने सर्कल आ जाएगा। फेस को रखना है और आंख को ब्लिंक करना है तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोटो है ना यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पोस्ट का प्रेफरेंस यहाँ पे देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है, तो जिसका भी प्रेफरेंस आप फर्स्ट में देना चाहते हैं उसके सामने प्लस आइकन पे क्लिक करके इसको प्रेफरेंस में फर्स्ट में दे सकते हैं। जिसको सेकंड में देना चाहते हैं उस पर क्लिक करके इसको सेकंड में यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सारे प्रेफरेंस को आपको दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ना, तो इस तरह से प्रेफरेंस का सिलेक्शन करके यहाँ पे सारे प्रेफरेंस को आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद नीचे आएंगे तो अगर आपके पास वो लेवल प्रमाण पत्र है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। प्रादेशिक सेना में सेवा दी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको देना है तो सारे को आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ कि अविवाहित, विधुर, विधवा हूँ या फिर मेरा केवल एक ही जीवित जीवन साथी है। इस प्रकार की घोषणाएं आपको देना पड़ता है। तो देख लीजिएगा, ऐसी स्थिति पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से जीवन साथी जीवित है, इसकी आपकी जानकारी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषित नहीं ठहराया गया है, तो इसको भी आपको यस कर लेना है। मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे कभी भी राजकीय सेवा से बर्खास्त या फिर निष्कासित नहीं किया गया है, तो इसको भी मैं यस कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना प्लेस लिखना है कि फॉर्म जो है कहाँ से भर रहे हैं, तो प्लेस यहाँ पे आप टाइप करेंगे जहां से फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है। तो जो भी आपने फॉर्म फिल किया हुआ है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अगर आपको एडिट करना है तो अभी भी आपके पास मौका है, एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सही है तो यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट होता है और लास्ट में आपको जो है पेमेंट करनी होती है, जो आपके कैटेगरी के अनुसार पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे।